जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मैं वंदना अपने चैनल ग्लोइंग स्टार गर्ल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। नई सुकन्या समृद्धि योजना 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में अपनी बेटी के नाम पर 27,000 जमा करने पर मिलेंगे 12,46,964 रुपये का रिटर्न। तो यह कितने सालों में मिलेगा, कितने साल जमा करना रहेगा, सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। हर माता पिता की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित हो और उसे पढ़ाई से लेकर शादी तक किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जब एक बेटी पैदा होती है तभी से ही उनके माता पिता को मतलब टेंशन नहीं, एक तरह से चिंता होने लगती है कि इसे कैसे पढ़ाना लिखाना है ताकि अच्छे से अच्छा पढ़ाए, ताकि उसका भविष्य अच्छा हो। और उसके बाद उसकी शादी की टेंशन लगी रहती है। बड़े लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन जो लोग भी मिडिल हैं, लोअर हैं, ऐसे हम जैसे घर के लोग हैं, तो उनके घर अगर बेटी पैदा हो जाती है तो एक चिंता हो जाती है कि इसको अच्छी से अच्छी शिक्षा कैसे दें और उसके बाद से इसकी शादी कैसे करना है। उसके लिए सेविंग करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। तो उसके कैसे सेविंग करना है, कैसे इसमें कितने कितने राशि जमा करनी है, कितने टाइम तक, तो इसमें बताने वाली हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना ऐसी ही एक स्कीम है जो खास तौर पर बेटियों के लिए बनाई गई है। तो यह केवल लड़कियों के लिए योजना है। इस योजना में छोटी सी सेविंग को बड़ा इन्वेस्टमेंट में बदला जा सकता है। अगर आप 27,000 हर साल इसमें जमा करते हैं इस योजना में, तो मैच्योरिटी पर हम यह रकम बढ़कर 12,46,964 तक पहुंच सकती है। आइए समझते हैं पूरी डिटेल इसके बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना क्यों है खास? यह योजना सिर्फ बेटियों के लिए है और इसमें सरकार की तरफ से गारंटी भी मिलती है, यानी यहाँ आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें मिलने वाला ब्याज भी सामान्य एफडी या पीपीएफ की तुलना में ज़्यादा होगा। तो कई लोग एफडी भी करा देते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा ब्याज इसमें ज़्यादा मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें छोटी छोटी सेविंग से भी आप अपनी बेटी के लिए बड़ा फंड, कुछ राशि तैयार कर सकते हैं ताकि उसके पढ़ाई में और आगे चलकर सबसे बड़ी बात उसके शादी में ज़्यादा लोड ना पड़े। ब्याज दर और नियम। वर्तमान समय में सुकन्या समृद्धि योजना पर 8% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इस योजना में बेटी के नाम से खाता खुलवाना होता है और उसमें हर साल न्यूनतम 250 और अधिकतम 1.5 लाख तक जमा किया जा सकता है। तो इस योजना में हर साल कम से कम 250 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख तक भी राशि इसमें जमा कर सकते हैं। तो 250 से स्टार्टिंग है, तो जितनी आपकी क्षमता है आप इसमें जमा कर सकते हैं। 250 कम से कम है और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख है। खाता बेटी की उम्र 21 साल होने पर या फिर जब उसकी शादी होगी तब आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। 27,000 सालाना निवेश पर पूरी कैलकुलेशन देख लीजिए। ये नहीं है कि 27,000 ही आपको जमा करना है, आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन 27,000 पर देखें कितना मिलने वाला है। अगर कोई व्यक्ति हर साल 27,000 इस योजना में 15 साल तक जमा करता है तो कुल निवेश यहाँ पे, तो अगर आप 27,000 सालाना यहाँ पे जमा करते हैं तो 15 साल में आपका कितना हो जा रहा है, 4,05,000 हो जाएगा। ब्याज की कंपाउंडिंग से यह राशि 21 साल बाद बढ़कर लगभग 12,46,964 हो जाएगी। तो उसमें ब्याज वगैरह जोड़ा जाएगा और 21 साल बाद यह राशि
12,46,964 पे 64 हो जाएगी। सालाना निवेश 27,000, कुल अवधि 15 साल, ब्याज दर 8% मिलने वाला है। कुल निवेश यहाँ पे देखिए, और मैच्योरिटी तक इतना आपको मिलेगा। इस कैलकुलेशन से साफ है कि छोटी सी सेविंग भी लंबे समय में आपकी बेटी के लिए बड़े फंड में बदल सकती है। तो बेटियों के भविष्य के लिए बेहतरीन विकल्प है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना उन माता पिता के लिए आदर्श है जो अपनी बच्ची की पढ़ाई या शादी के लिए बिना किसी लोन या ईएमआई के बोझ के पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें मिलने वाला ब्याज हर तिमाही सरकार तय करती है और टैक्स छूट की सुविधा भी मिलती है। तो लास्ट में अगर आपका पैसा जो भी है उसमें टैक्स नहीं लगने वाला है। टैक्स बेनिफिट और अतिरिक्त फ़ायदे यहाँ पे देखिए। इस योजना में किया गया निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य है। साथ ही मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि और ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। यह लाभ इस इन्वेस्टमेंट को और भी आकर्षक बनाता है। तो इसमें जो भी राशि इकट्ठी हो जाती है उस पर टैक्स नहीं लगता है। किसके लिए सही है यह योजना? तो अगर आप नौकरी पेशा और छोटा बिजनेस चलाते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से और अपनी बेटी के लिए सुरक्षित सेविंग करना चाहते हैं तो यह योजना आपके लिए बिल्कुल सही है। यह स्कीम आपके पैसों को सुरक्षित रखते हुए लंबे समय में बड़ा फंड बनने का बेहतरीन तरीका है। तो छोटी छोटी सेविंग हम लोग घर पे नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे छोटी छोटी सेविंग करके अपनी बच्ची के लिए अच्छा भविष्य तैयार कर सकते हैं और उसकी शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। इतनी महंगाई हो गई है कि इतने सारे पैसे एक साथ इकट्ठा कोई नहीं कर सकता है। बड़े लोग कर सकते हैं लेकिन हम जैसे परिवार के लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे शादी करना है तो कम से कम 10 लाख 12 लाख तो लग ही जाता है। तो उतने पैसे इकट्ठा करना संभव नहीं होता है, तो बहुत सारे कर्जे हो जाते हैं। तो उसके लिए यह योजना बहुत ही अच्छी है। तो आपकी जितनी व्यवस्था बन सके उस हिसाब से अपनी राशि जमा कर सकते हैं। अगर आप हर साल 27,000 सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करते हैं तो 21 साल बाद आपको 12,46,964 का बड़ा फंड मिलेगा। यह योजना न केवल सुरक्षित है बल्कि इसमें ब्याज भी अच्छा मिलता है और टैक्स छूट का फ़ायदा भी है। बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सबसे बेहतरीन योजना है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा। बहुत सारी कंपनियां हैं कि बहुत सारे एजेंट हैं कि खाता खुलवा लेते हैं और पैसे डूब जाते हैं। कुछ ट्रस्टेड भी हैं जैसे LIC वगैरह ट्रस्टेड है, और यह भी सुकन्या समृद्धि योजना सरकार की योजना है। तो इसमें बिल्कुल सुरक्षित रहेगा आपका पैसा और छोटी छोटी रकम आगे चलकर कुछ अच्छी रकम बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी, ताकि आपकी बेटी के शादी में काम आ सके और ज़्यादा उसमें बोझ ना हो। तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय।